और अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का महामोर्चा शुरू हो गया है। गिरगांव चौपाटी से शुरू हुआ ये महामार्च आजाद मैदान में खत्म होगा। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने हिंदुत्व और भगवा का सहारा लिया है। घुसपैठियों के खिलाफ आज मुंबई में राज ठाकरे महामोर्चा निकाल रहे हैं। एमएनएस के इस महामोर्चे में पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया गया है, जिन्हें महाराष्ट्र सैनिक नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस महारैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। ये सभी कार्यकर्ता भगवा रंग की टी-शर्ट, टोपी और हाथ पर बांधने वाली पट्टी पहनेंगे, जिसको बाकायदा बनवाया गया है, और इस तमाम चीजों पर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा का चिन्ह छपा है। राज ठाकरे पहुंच चुके हैं मोर्चे में और मोर्चा को लीड करते हुए आजाद मैदान की तरफ निकल चुके हैं। हजारों की तादाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यहां पर तिरंगा और एमएनएस का जो भगवा झंडा है वो लिए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्हें भगाने के लिए यह मोर्चा जो है वो आज निकाला गया है एमएनएस की तरफ से। एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एमएनएस का एक शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़े लंबे अंतराल के बाद राज ठाकरे एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और आज इस बड़े मोर्चे के जरिए वो अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। मोर्चा जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और अब ये आज़ाद मैदान पहुंचकर राज ठाकरे इस मोर्चे में शामिल तमाम लोगों को जो है वो वहाँ पर उन्हें संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर राज ठाकरे की अगर बात करें तो राज ठाकरे एक कुशल वक्ता हैं, और यही वजह है कि मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से तमाम जो एमएनएस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज आज़ाद मैदान में राज ठाकरे को देर शाम तक सुनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई के आजाद मैदान का। हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और इस मार्च को निकालने के पीछे की राजनीतिक वजह क्या राज ठाकरे के सामने? जाहिर सी बात है अनुराग, जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो कहीं ना कहीं रूठी हुई नजर आ रही थी। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर इन्हें जीत मिली थी। यदि मैं तस्वीर दिखा दूं, आजाद मैदान के में हम लोग मौजूद है और इस तरह से मंच सजा हुआ है। आप देख पाएंगे कि मंच पर पूरी तरह से लिखा है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ से चले जाओ। यदि बैनर पर देखा जाए तो कोशी राज मुद्रा भी यहाँ पर दिखेगी बैनर से, और यदि लोगों की भीड़ देखने को मिल रही होगी तो आप देख पाएंगे आजाद मैदान किस तरह से मन सैनिकों से यहाँ पर है वो भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। पुलिस बंदोबस्त जो है वो चाक चौबंद है, हर जगह पर जो है वो भगवा लहराते हुए साफ दिख रहा है। यदि आपको बताएं कि मनसे में सबसे पहले जो झंडा था वो हरा रंग उसमें दिख रहा था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हरे रंग का साफ तौर पर नकार दिया था, और अब यदि देखा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे का जो स्वप्न है वो मन से पूरी करती हुई नजर आ रही है। आजाद मैदान में ये भीड़ है महाराष्ट्र सैनिकों की, जिन्होंने सिद्धिविनायक में राज ठाकरे ने दर्शन लिए और उसके बाद में वो आजाद मैदान के लिए वो निकल पड़े। यदि ये भीड़ की बात करें तो आप देख पाएंगे किस तरह से भगवा झंडा आजाद मैदान में दिख रहा है। अनुराग,